मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बेहतरीन जो भी बहस हुई होगी, मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा वाला हमारा बहस है, लेकिन निश्चित रूप से गिने चुने एक दो बहसों में सबसे महत्वपूर्ण बहस जो इस देश के अंदर छिड़ी हुई है, और वो है एजुकेशन के ऊपर, वो है स्कूलों के ऊपर। हमने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, और आज से नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों बार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, कांग्रेस के सभी नेताओं को, देश से विदेश से सबको बोला कि आप आए, हमारे स्कूल को देखें, अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो उसे बताएं, कहीं हमें उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताएं। कई बार बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल आता भी है, देख के भी जाते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के स्कूल देखे जाएं। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां पे काबिज है। सैकड़ों स्कूल हैं उनके पूरी दिल्ली के अंदर। तो हमने कहा चलो आज एमसीडी के स्कूल देखते हैं। ये कहना ही ऐसा लगा जैसे पूरे भारतीय जनता पार्टी में आग लग गई, मिर्ची लग गई पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कल शाम से ही लगातार अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि कोई भी जाना नहीं चाहिए। मैं एक ऑडियो आपको सुनाना चाहूंगा, उस ऑडियो से आपको पता चलेगा कि माहौल कैसा चल रहा है। नरेला जो कि सभी प्रिंसिपल एचओएस ध्यान दें, जैसा कि आम आदमी पार्टी और मीडिया हमारे स्कूलों में आने की कोशिश कर रहा है, कई जोनों में वो आ रहे हैं, करोल बाग में और कई जोनों में रिपोर्ट आ रही है लगातार, सिटी एसपी में। तो कोई भी प्रिंसिपल एचओएस किसी भी मीडिया कर्मी को और किसी भी एमएलए को, किसी पार्टी के नेता को विद्यालय में ना आने दे। ऐसे ना हो कि आप वहां पे कोई मूवी बनवा रहे हो और कोई भी अगर गलती से कहीं पे कोई आता है तो कोई भी वहां पे बात नहीं करनी है। अगर वो आपको तंग करते हैं तो आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला सकते हैं। ये फरमान सिर्फ आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं है, बल्कि ये फरमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये फरमान सिर्फ एमएलए के लिए नहीं है, बल्कि मीडिया के लिए भी है, सारी संस्थाओं के लिए है कि आप उनके स्कूल में नहीं जा सकते। इस तरह के ताले दिल्ली के सारे एमसीडी स्कूलों के सामने लगा दिए गए हैं और किसी को ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। हमने पूछा भारतीय जनता पार्टी से क्यों ऐसा कर रहे हो। हमारे भी कई टीचर, कई प्रिंसिपल बड़े चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आपको नहीं भेजते, हम अंदर से ही वीडियो बना के भेज देते हैं। तो बहुत सारी वीडियोज आज हमारे पास आई हैं और उसमें से एक छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का स्कूल। फोटोग्राफ्स ये हैं भारतीय जनता पार्टी के स्कूलों के हालात। और इन स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ पढ़ते हुए फोटोग्राफ्स है जी।
तो समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्कूलों को क्यों नहीं दिखाना चाहती। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हर फोरम पे हर जगह कहते हैं कि भाई आप आइए हमारे स्कूल देखिए। भारतीय जनता पार्टी को इतनी घबराहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्कूल क्यों नहीं दिखा पा रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्कूलों से भाग क्यों रही है दिखाने के लिए? एक भी स्कूल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक भी स्कूल इन्होंने ऐसे बनाए नहीं कि जिसको एक जनता को दिखा सके। एक भी स्कूल ऐसे नहीं बनाए जिसके अंदर वॉशरूम हो। एक भी स्कूल ऐसे नहीं है जिसमें सही तरीके से क्लासरूम चलती हो। आपने देखा, आज हमने कई सारे वीडियोस पब्लिक में दिए हैं। कहीं पे एक ही क्लास में 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पे साइंस का भी टीचर एक ही है और वो मैथ भी पढ़ा रहे हैं, वो सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, वो साइंस भी पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। इतने बुरे हाल में है भारतीय जनता पार्टी के स्कूल। और ऐसा नहीं किसी पे दिल्ली का हाल किया इन्होंने, पूरे देश के अंदर ये हाल है। मैं देश से बाहर के जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक तो दिल्ली सरकार है, दूसरी एमसीडी है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत सारे स्कूल हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूल है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करते हैं, सिर्फ और दिन भर ये अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, दिन भर गाली गलौज करते हैं, कोई काम नहीं करते। ये हाल बना दिया इन्होंने स्कूलों का। इसके अंदर कौन अपने बच्चे भेजेगा पढ़ने के लिए? ये हाल है दिल्ली के। और अगर कोई जाना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, मीडिया जाना चाह रहा है, चलो एक तो एमएलए आप रोक नहीं सकते, एमएलए उस एरिया का प्रतिनिधि है। मीडिया को भी आप नहीं जाना देना चाह रहे, क्योंकि आपके पास, आपको पता है आप एक्सपोज हो जाओगे पूरी तरह से। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का स्कूल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। एक भी स्कूल नहीं है। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से, अगर आपने एक भी स्कूल बनाए हैं तो उसको आप पब्लिक में बताइए, हम चलेंगे सब लोग देखने। आप दिल्ली की सरकार के सारे स्कूलों में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में आप कभी भी आ जाइए, आपका स्वागत है। आपको चलेंगे, आपको दिखाएंगे, एक एक कमरा दिखाएंगे, एक एक सब कुछ दिखाएंगे। अगर आपके अंदर औकात है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप एक स्कूल भी दिखा के बताओ जिसके अंदर आपने कोई ढंग का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? आज आप एमसीडी स्कूल इंदरपुरी गए थे, वहाँ जब बताया जहाँ आप गए थे स्कूल की गेट पर ताला लगा हुआ था, तो आपने किसी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की? मैंने अधिकारी से भी बात की, प्रिंसिपल से भी बात की, सबसे बात की। सबने कहा जी आप आज के लिए आप माफ़ कर दें, आज हम आपको नहीं आने देंगे। कुछ टीचर्स उसमें ये कहते पाए गए हैं कि अगर हम आपको अंदर आने देते तो हमारी नौकरी में बात आएगी। उन्होंने अनऑफिशियली बताया, सब अच्छे दोस्त हैं, सब बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, सारे बड़े अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर आप अंदर आ गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने ऑडियो भी दिखाया आपको, किस तरह से उस अधिकारी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उस ऑडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है।